निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदा वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है?
तो बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वहां हिंदुओं को लेकर के है, अल्पसंख्यकों को लेकर के है कि कैसे उनकी रक्षा की जाए, कैसे उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीठाधीश्वर तुलसी पीठ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश की तो जानकारी आपको भी मिल रही होगी, क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत चिंतित हैं कि कैसे वहाँ पे खुद को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। मुझे बांग्लादेश की प्रत्येक क्षण की जानकारी मिलती जा रही है और हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और जो हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित भी हूँ और आक्रोशित भी हूँ। और मैं चूंकि मैं निर्विवाद हिंदू धर्म का आचार्य हूँ, तो मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से ये कहूंगा, जो 100 करोड़ हिंदू भारत में रह रहे हैं और 25 करोड़ विदेशों में, प्रत्येक हिंदू से कहूंगा कि सब लोग एक एक हो जाओ, सारे मतमतांतर भूल जाओ और अब कमर कस लो। हिंदुओं के अपमान का बदला लेने के लिए जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरुजी, अभी जो हालात है, भारत सरकार से भी कह दिया है कि अब हिंदुओं का हम अपमान नहीं सहन करेंगे। जी, बहुत हो चुका। भारत सरकार हमको आश्वासन दे चुकी है कि हम हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं के संपर्क में है। अब हिंदुओं का एक भी रक्त नहीं बहने दिया जाएगा, हम वचन देते हैं। ये हमसे भारत सरकार कह चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि सभी हिंदू एक हो जाएं, इकट्ठे होकर रहें। देखिए, मैं तो जानता हूँ, आप जानते हैं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। जैसा कि इस संसद में ही राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि हिंदू हिंसक होता, उसको हिंदू का ज्ञान ही नहीं है जी। हिंदू शब्द का अर्थ है जहां हिंसा न हो। हिंसाम दोनोती हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। पर वो अपने जब उसके अधिकार पर कोई अतिक्रमण करने लगता है, तब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उबल जाता है। तो अब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उबल गया है। अब सब कुछ ठीक होगा और अब हिंदुओं का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। गुरुजी, अभी जो हालात हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं विपक्ष के जो पहले तो अगर गाजा में कुछ होता है, रफा में कुछ होता है तो उसके लिए तो वो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उस पर ये नेता परहेज करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, भारत में भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं, पहले एक ही जयचंद्र था, अब बहुत से जयचंद्र हो चुके हैं, पर इनका भी उत्तर जनता देगी। अब इनका भी उत्तर जनता देगी। अब तक तो भिन्न भिन्न विषयों पर बोलते रहे हैं, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, चुप हो रहे हैं। ये कहते हैं भारत में होगा, भारत में इस प्रकार का कुछ अब नहीं होगा, अब इमरजेंसी नहीं दोहराई जाएगी, अब कोई भारत में तख्ता पलट नहीं होगा। भारत की जनता समझ चुकी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इससे सब खिलवाड़ नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं उन्हीं को उल्टे तमाचे लगेंगे। महाराज जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए आपने ये बात कही कि हो गया, बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कितना अपमान और किया जाएगा, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या हिंदू सहिष्णु है? क्या हिंदू मार्गदर्शक है, इसीलिए टारगेट पर आ जाता है? नहीं, अब हिंदू सजग होगा अपने अपमान का बदला लेने के लिए। वहां भी जागरूकता होगी और हम पूरी सहानुभूति हमारी है, हम सब हिंदू सजग होंगे। जब यदि वहां की सरकार नहीं मानेगी तो सारा हिंदू टूट पड़ेगा इस अपमान का बदला लेने के लिए।
लेकिन गुरुजी, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अल्पसंख्यक हैं हिंदू वहां पर और उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती है, खबरें ये बहुत आम होती हैं। और भारत में हम एक संप्रभुता बनाकर चलते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करता है भारत, लेकिन इसके बावजूद ये नेता बार बार ऐसा कहते हैं। श्वेता भी जो कह रही थी, असहिष्णुता, वो शब्द आपको याद होगा जो दिया गया था विपक्ष की तरफ से। आप जी देखिए आप जानते हैं ये असहिष्णुता क्षमा तब तक की जाती है जी जहां क्षमा को आभूषण माना जाए। यदि क्षमा को कोई कायरता माने तब कभी नहीं क्षमा करनी चाहिए। असहिष्णुता क्या, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटे और नुकसान करें? अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है? अहिंसा परमो धर्म का अर्थ अहिंसा परम अधर्म। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत डूबते हुए देखें और अहिंसक चिल्लाएं? मैं तो ये कहूंगा कि भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। महाराज जी, आपकी बातों से तो मुझे एक चीज लग रही है कि यहाँ तो वही चौपाई अब कर देनी चाहिए, बिन भाई हो न प्रीत। वही होगा, वही तो यहाँ चर्चास होगा। और धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। अब हिंदू एक हो रहा है। अब हिंदू के मन में एक निश्चय आ रहा है कि हम अब लोगों को नहीं छोड़ेंगे। निरर्थक सहिष्णुता का भाव, सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत हो चुका, जो तो को कांटा बोए ताहे वो तो फूल। अब तो होगा जो तो को कांटा बोए ताहे वो तो भाला, वो भी मूर्ख क्या समझे कि पड़ा किसी से पाला। अब यही होगा जगत गुरुजी, ये जो बदलाव है